देश की राजनीति के आसमान में आज एक गड़गड़ाहट गूंजी है। पश्चिम बंगाल की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ ऐलान कर दिया, अपराधी और भ्रष्टाचारी सत्ता में नहीं, जेल की सलाखों में होंगे। ये महज चुनावी नारा नहीं, ये उस व्यवस्था पर हमला है जिसने दशकों तक नेताओं की कुर्सियों को अपराधियों की पनाहगाह बना दिया। आज सवाल हर नागरिक के मन में है, क्या ये ऐलान देश की राजनीति को सचमुच नए दौर में ले जाएगा? पश्चिम बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, अपराधी और भ्रष्टाचारी जेल में होने चाहिए, सत्ता में नहीं। पीएम मोदी के इस बयान से न सिर्फ बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि पूरे देश में सत्ता और अपराध के रिश्तों पर नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन मंत्रियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार या अपराध के आरोप हैं, वे सत्ता की कुर्सी पर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। तकनीकी तौर पर देखें तो मौजूदा कानूनों में आम सरकारी कर्मचारी अगर जेल जाता है तो तत्काल निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन मंत्रियों और विधायकों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री जेल में रहते हुए भी अपने पद पर बने रहे। अब मोदी सरकार प्रस्ताव ला रही है कि यदि कोई मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहता है और उस पर 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर यह नियम सच बन गया तो असर सीधे तौर पर 5 स्तरों पर दिखेगा। भ्रष्ट राजनेता जिनकी कुर्सी अब बचना मुश्किल होगी। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां घोटालों में फंसे नेता पद पर टिके हैं, केंद्रीय और राज्य मंत्री जवाबदेही कई गुना बढ़ेगी। जनता और मतदाता जिन्हें भरोसा मिलेगा कि अपराधी सत्ता में नहीं रह सकते, विपक्षी दल कई नेताओं की सियासी जमीन खिसक सकती है। राज्यों पर गहरा असर, महाराष्ट्र ईडी और सीबीआई की रडार पर कई बड़े नाम। असर शहरी मध्यवर्गीय और उद्योग जगत, मध्य प्रदेश खनन और शराब घोटाले। असर किसान और ग्रामीण समाज, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले और अफसरशाही पर जवाब। असर आदिवासी और खनिज क्षेत्र, राजस्थान भर्ती और शिक्षक घोटाले। असर युवा और बेरोजगार, उत्तर प्रदेश बाहुबली नेताओं पर शिकंजा और तेज हो सकता है। असर ग्रामीण और पिछड़े वर्ग, बिहार अपराध, राज्य और राजनीति का पुराना रिश्ता। असर गरीब, मजदूर और छात्र वर्ग। तो सवाल यही है, प्रधानमंत्री का यह बयान सिर्फ चुनावी मंच की गूंज है, यह सच में राजनीति का भूचाल? अगर भ्रष्ट और अपराधी नेता सत्ता से बाहर का फॉर्मूला हकीकत बना तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक करोड़ों लोगों की जिंदगी और देश की राजनीति ही नहीं, दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। अगर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान असलियत का जामा पहन लेता है तो इसका असर केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। महाराष्ट्र की सत्ता, मध्य प्रदेश की राजनीति, छत्तीसगढ़ की ताकत, राजस्थान की रणनीति और बिहार उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण हिल जाएगा। कई नामचीन चेहरे जो सत्ता के आभा मंडल में चमकते हैं, कल सलाखों के पीछे गुमनाम हो सकते हैं। आज देश इंतजार कर रहा है, क्या ये घोषणा नए भारत की शुरुआत है या फिर राजनीति की भीड़ में एक और गूंज बनकर खो जाएगी? इतिहास गवाही देगा, ये वादा महज शब्द था या क्रांति की नींव। मैं हूँ सृष्टि, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें